तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। चाहे वो आर्ट्स के होंगे, साइंस के या कॉमर्स के, क्लास 12 के लिए ये हिंदी, जिनका जिनका हिंदी पेपर है वो सबके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से कि यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, और गद्यांश के बाद क्या है बच्चों, गद्यांश आप लोग को पढ़ना है आराम से और उसका आंसर करना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि परिवार, यहाँ पे क्या दिया हुआ बच्चों, परिवार समाज की पहली इकाई है। ठीक है, कि कौन सी इकाई है, पहली इकाई है जहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चियां अलग अलग परिवेश में आते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग होता है। तो बच्चों यहाँ से आप लोग इस तरह से गद्यांश को बारीकी से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया है, परिवार समाज की कौन सी इकाई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली ही लाइन में दे दिया है परिवार समाज की पहली इकाई है। कौन सी इकाई है, पहली। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये भूमिका, बी में है दिशा, सी में है दशा। तो यहाँ पे क्या दिया गया था बच्चों, दिशा और दशा, दिशा और दशा। तो बी और सी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से सारा आंसर किया हुआ है बच्चों, आप लोग ध्यान देते जाइएगा। विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है, बड़ा, ऊंचा, नाटा, छोटा। तो छोटा रूप है यहाँ पे। आप आंसर देख सकते हैं, आंसर दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। बच्चे बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते हैं, वो उपनिवेश से, परिवेश से, दरवेश से, और ये अभी दोनों। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ क्या, परिवेश। तो आप लोग आंसर किया हुआ है, आप लोग ध्यान से इसको देख के जाइएगा एग्जाम के लिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प को चयन करना है। तो यहाँ देखिए क्या है, साधना की राह पे चलना है कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, हर मोड़ हर कदम पर है इम्तिहान, चप्पे चप्पे पर खड़े रह जा जन यहाँ, आंख झपटी तो लूटा जीवन का धन, रास्ते में आग है तूफान की, जल गया वह जिसने ना पहचान की, चल चलने वालों चलने वाले देखना अपना चलन। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है किस राह पर चलना कठिन है। तो यहाँ पे आंसर किया हुआ है बच्चों साधना। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखते जाइएगा। लाखों विघ्न कैसे रोकेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ साधक से। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिएगा आगे, आंख झपकने से क्या लूट जाएगा बच्चों, तो जीवन का धन लूट जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा। अभी आप लोग के पास उतना समय नहीं है कि आप लोग यहाँ बारीकी से देख देख रहेंगे। अपना चलन किसे किसे देखना है, चलने वाले को। किसके देखना है, चलने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे आंसर क्या होगा। यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। तो इसका आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा विषय प्रधान, समस्या प्रधान, व्यक्ति प्रधान, पात्र प्रधान। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा विषय प्रधान। तो आप लोग बिना देर किए हुए सिर्फ क्वेश्चन को पकड़िएगा। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ क्या, प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, समाचार पत्र की आत्मा जो होती है बच्चों, वो संपादकीय पृष्ठ में होती है। ठीक है, संपादकीय पृष्ठ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सारा आंसर किया हुआ है, आप लोग सिर्फ कंप्लीट करके एग्जाम के लिए जाइएगा। नेक्स्ट क्या है, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है, तो व्यवहारिक हिंदी प्रयुक्त होती है। ठीक है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय है, तो यहाँ पे क्या है, जिज्ञासा। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग देखते हैं 16 से 19 तक का क्वेश्चन क्या है। यहाँ फिर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या पद्यांश दिया हुआ है। देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती तुझे तू हंसी मंद, यहाँ पे क्या दिया, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास उच्छ्वास संग। तो इस प्रकार यहाँ पे आगे दिया हुआ है, विश्वास स्तंभ बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उत्तर, कापा अधरों पर थर 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 थर, ठीक है, देखा मैंने वह मूर्ति धी मेरे वसंत की प्रथम गीति। अब देखिए यहाँ से इसका इस तरह से पद्यांश दिया रहेगा। अब आपका इसको उत्तर करना है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियां गीत की किस विधा में आती है? तो शोक गीत में आती है, ठीक है। इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है? तो मतलब सरोज की सुंदरता का चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं, इसके स्वप्न स्वप्न ठग से गए हैं। तो ये क्या है? देवसेना। ये सारा PYQ है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट वहां पे टच करेंगे। तो ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI है, आप लोग सिर्फ याद करके जाइएगा एग्जाम के लिए। निराला किस वाद के कवि हैं? तो छायावाद के कवि हैं, ठीक है। विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था? तो सन 1940 में, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, श्री रामचरितमानस किनकी रचना है? तो तुलसीदास की है, ठीक है। आगे, धनानंद धनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं? तो सुजान को लिखते हैं। लता प्रतान शब्द का अर्थ क्या है? तो लता प्रतान का यानी कि प्रतान का मतलब होता है फैलाव। जैसे हम लोग लत वगैरह लगाते हैं ना, कोई भी सीम हो चाहे कुछ हो, तो उसका क्या होता है? फैलाव होता है ना, तो उसी को प्रतान बोला जाता है, ठीक है। आगे, संवदिया का नाम क्या है? संवदिया का नाम क्या है? हरगोविंद, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक है? तो प्रगतिशील है। क्या है? प्रगतिशील। यहाँ पे आप लोग आंसर देख लीजिएगा, प्रगतिशील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? तो यहाँ पे क्या है? सुपिन नदी का। किसका जिक्र किया गया है? सुपिन नदी का। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सूरदास की झोपड़ी की किस उपन्यास से लिया गया है? तो रंगभूमि से। किस उपन्यास से लिया गया? रंगभूमि से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है? मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है बच्चों? तो बिना कुछ कहे आंदोलन करना। मौन मतलब क्या होता है? कि चुपचाप। मौन का मतलब चुपचाप, बिना कुछ किए कहे हुए, ठीक है। आगे, विस्कोहर की माटी के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ फिर से गद्यांश आ गया है। तो गद्यांश को आप लोग को पढ़ लेना है और पढ़ के आपको उत्तर करना है। यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग आराम से इस गद्यांश को रोक के पढ़ लीजिएगा और इसका उत्तर आप लोग को करना है। यहाँ से उत्तर आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करके ही एग्जाम के लिए जाइएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेखक लेखक के अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। यहाँ यानी कि लेखक के बारे में ऊपर से आप लोग को पढ़ के ही लिखना है। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव इस प्रकार रहा, ये भी लिखना है आपको आंसर। क्वेश्चन देखिएगा, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग एक सब क्वेश्चन को देख के जाइएगा एक बार। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? इसका भी उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है? ये भी उत्तर आप लोग को देना है। सारे क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा। 46 क्या है, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है बच्चों? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी में। आइए यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन और दिया है। क्या दिया हुआ है? क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव। देखिए, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता के मूल भाव को लिखना है, ठीक है। आगे क्या है? हारेहू खेल जीता वही मोही, हरेहू खेल जीता वही मोही, भरत के
इस कथन का क्या आशय है, यानी कि भरत जो ये कथन बोले थे इसका क्या मतलब है, ये आप लोग को कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये सारे पिछले कुछ वर्षों के पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तो ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, झारखंड की संस्कृति विषय पर निबंध लिखे, यानी कि झारखंड की संस्कृति के बारे में लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। भूगोल विषय, यानी कि भूगोल विषय की पढ़ाई ना हो पाने से उत्पन्न कठिनाई को बतलाते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को समाधान हेतु पत्र लिखें। देखिए, इस प्रकार से आपका पत्र भी आएगा तो उसको भी कंप्लीट करके जाना है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डालें। जनसंचार के विभिन्न माध्यम क्या-क्या है, तो सभी के बारे में आपको बताना है, ठीक है? बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है, इसके बारे में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है, अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, बालक की प्रवृत्तियों को गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जाता है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है? तो यहाँ से इस तरह से आपका टोटल 52 क्वेश्चन तक रहेगा, और ये जितना भी क्वेश्चन बताएं बच्चे, वो सारे क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आर्ट्स का एग्जाम कल है, और इस तरह से कॉमर्स और साइंस के भी जितने विद्यार्थी हैं उसके लिए भी ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये PYQ करके जाइएगा आप लोग, सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करके एक बार देख लीजिएगा, यही सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।